इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो इसीलिए आज सुबह में तुरंत ही सेलिंग किया है। कितने जन बोलते हैं तुक्का है, कितने जन बोलते हैं रिस्की है, कितने जन वेट किए ले नहीं पाए ट्रेड को, इसलिए तो मैं ट्रेड लिया। तुम मेरा ट्रेड को समझ ही नहीं पाए, इसलिए तो मैं देखो जब दूसरे लोग पोजीशन बनाने लग गए, मार्केट जब उनको टाइम दे दिया, मार्केट गिर पाया क्या? नहीं गिर पाया, अपसाइड रिकवरी कर गया। इसलिए तो मैं सुबह ट्रेड बनाया ना कि दूसरे लोग यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन देखते ही डर के ट्रेड अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, थोड़ा सा उनको चार्ट उनको आगे वो लोग देख लेंगे कैसा सिनेरियो सिचुएशन, उसके बाद ट्रेड करेंगे। यही साइकोलॉजी के बेस में तो मैं खुलते ही मैं सेल किया था। पर खैर तुम समझोगे, धीरे धीरे समझोगे, जैसे जैसे तुमको ये सब सिनेरियो धीरे धीरे फ्यूचर में और पड़ेगा, तुम खुद ट्रेड लोगे तब पता चलेगा। जैसे ही देखो ब्रेकडाउन किया 55,500 का, दूसरे लोग सेलिंग करने लग गए, साइडवेज होके फिर से मार्केट ने सबको बुलाया, जो भी सेलिंग करने की कोशिश किया, एक रिकवरी दिया। एक रिकवरी में फिर दिक्कत हो गया। देखो ये रिकवरी कोई ऐसा वैसा रिकवरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची इस कैंडल से अगर फिबोनाची देखो ड्रॉ करूँ पहला कैंडल से, देखो कहाँ पर है ये जो है, ये जो रिकवरी है कहाँ पर है, देखो 0.6 से दोबारा गिरने की कोशिश किया, वही बात है 0.6 से दूसरे लोग फिर सेलिंग करने का मौका खोजेंगे, तो वापस मार्केट एक रिकवरी दिया। तो ऐसे करते करते फिर 56,000 का जो भी ऐसे ला के दिया, मार्केट उनको निकालने की कोशिश की। ऑल ओवर गिरावट तो आया ही नहीं, सुबह ही आया, और इसलिए तो मैं सुबह सेलिंग किया था। खैर जो है तुमको समझ में आएगा धीरे धीरे। निफ्टी में भी हम लोग को अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। ये रिकवरी रिकवरी को मत ले लेना, मतलब इस रिकवरी को एज ए रिकवरी मत ले लेना। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, ये बात को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये कल गैप अप भी हो जाए ना, गैप डाउन या फ्लैट, तीनों सिनेरियो में हम लोग तो सेलिंग ही जाएंगे। सेलिंग, तुम भी सेलिंग जाने का ही कोशिश करना, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। चार्ट ज़रूर दिखा रहा है अपसाइड का सिनेरियो, ट्रैप है कंप्लीट। ये अपसाइड का सिनेरियो आना एक्चुअली गिरने के लिए, मार्केट को फर्दर गिरावट करने के लिए अपसाइड का मोमेंटम आना भी ज़रूरी है। नहीं तो बायर पोजीशन क्यों बनाएगा? बायर जब पोजीशन बनाएगा तभी तो मार्केट गिर पाएगा ना। तो अच्छा है मार्केट अपसाइड गया है, बायर आ गए हैं आराम से। जो भी बाय करके गया है उसको लग रहा होगा वो सेफ है। फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों सिनेरियो में रिट्रेसमेंट के साथ थोड़ा वेट करके सेलिंग करना पड़ेगा। कल वेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, कल वेट करना पड़ेगा फ्रेश बायर को। और अगर मार्केट बुलाए तो और भी अच्छा है। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही कल ट्रेड लेना। धन्यवाद।